श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सनातन बिहारी लाल की। श्री सनातन बिहारी जी की पावन चरण शरण में श्रीमद् भागवत जी की पावन सन्निधि में पूज्य गुरुजनों की पावन श्री चरणों में बैठ करके हम सभी लोग श्री सनातन बिहारी लाल जी के इस पाटोत्सव के दिव्य आयोजन में बहुत सुंदर चर्चा से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने बड़ी सुंदर चर्चाएं सभी विद्वानों के द्वारा, पूज्य गुरुजनों के द्वारा श्रवण की। जीव, जगत और माया तीनों का स्वरूप क्या है, जैसा कि अभी हमने श्रवण किया कि वह परमात्मा जो अविनाशी, जो ब्रह्म स्वरूप है, वही अनेक रूपों में प्रकट होकर के लीला कर रहा है। जीव जो है क्या है? परमात्मा का ही अंश है, जैसा कि अभी कहा गया ममई वांसो जीवन लोके, अथवा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यह जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा का अंश है और अंश में अंशी के गुण विद्यमान होते हैं। अंश में अंशी के गुण होते हैं। उस रूप में यदि देखा जाए तो यह संपूर्ण जीव जगत जो है यह परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। और परमात्मा ने अपने विलास के लिए, क्योंकि परमात्मा यदि एक रूप में विराजमान रहे तो उनको भी आनंद कैसे हो, ये भगत जगत ना हो तो भगवान के उत्सव कैसे हो, महोत्सव कैसे हो, लीला कथा कैसे हो। तो वह एक से अनेक रूप में प्रकट होकर के और लीला करते हैं। तो जीव के रूप में वही परमात्मा है। बस जीव अपने स्वरूप को भूल करके और जगत में भ्रमता रहता है। उसका कारण है माया। माया के कारण वह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और जगत में भागता रहता है और पुनः पुनः संस्कृति के चक्र में पड़ता रहता है। माया उसी प्रकार है जैसे किसी की परछाई को पकड़ने के लिए कोई चाहे जितनी तेज गति से भागे, परंतु वह पकड़ में नहीं आ सकती। लेकिन यदि परछाई को छोड़कर वह विपरीत दिशा में सूर्य की ओर भागने लग जाए तो वही परछाई पीछे पीछे चलने लग जाती है। उसी प्रकार इस माया को पकड़ने के लिए जीव जब भागता है, यह माया परमात्मा से तो वियोग कराती है लेकिन पकड़ में भी नहीं आती है। लेकिन जब कोई माया को छोड़ करके उस ब्रह्म की ओर, परमात्मा की ओर अपनी गति कर लेता है तो ये माया उसके पीछे पीछे हो जाती है, उसका अनुसरण। जैसे आकाश से बरसती हुई बूंद वह जल का अंश है और पृथ्वी पर गिरते ही मलिन हो जाती है। भूमि पड़त भा डावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। उसी प्रकार जैसे ही ये जीव इस संसार में आता है तो माया इसको जकड़ लेती है और माया में पड़ करके यह जीव अपने उस वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूं, मैं चेतन हूं, मैं अमल हूं, मैं सहज सुख की राशि हूं। इस बात को वह जीव सर्वथा भूल करके और संसार के पदार्थों में, संसार के विषयों में ही सुख की खोज करने लगता है। जो जीव सहज आनंद रूप है, वह जीव बाहर के साधनों में और बाहर की जगत में सुख की खोज करने लग जाता है। यही माया का स्वरूप है कि माया उसके वास्तविक स्वरूप को भुलाकर और उसको संसार की ओर मोड़ देती है ताकि वह संसार के साधनों से सुख खोजने लग जाए। तो क्या संसार में न रहे? देखो, यदि संसार की निंदा की जाए कि संसार बुरा है,
तो कहीं ना कहीं यह परमात्मा की ही निंदा होगी। किसी सुंदर चित्र को देख करके या किसी भी चित्र को देखकर कोई कहे कि यह चित्र अच्छा नहीं बना, तो यही माना जाएगा कि इसको बनाने वाला चित्रकार अच्छा नहीं था, इसलिए चित्र अच्छा नहीं बना। चित्र की निंदा चित्रकार की निंदा है, उसी प्रकार जगत की निंदा जगदीश की निंदा है, क्योंकि बनाने वाले वह परमात्मा ही है। चूंकि प्रभु को अपना संसार चलाना है, इसलिए उन्होंने माया को प्रकट कर रखा है, ताकि जीव मूढ़ होकर के संसार में लगा रहे और भगवान का यह संसार चक्र चलता रहे। तो जगत में तो रहना है, चूंकि जगत बुरा नहीं है, भगवान ने बनाया है, तो फिर कैसे रहें? बोले जिस प्रकार जल में नाव रहती है, नौका हमेशा जल में ही रहती है और जल में ही उसकी उपयोगिता है। जल से बाहर नौका को निकाल दिया जाए तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। नौका जल में रहेगी, अच्छी बात है, लेकिन नौका में जल आ जाए तो नौका डूब जाएगी। उसी प्रकार हम संसार में रहें, बहुत अच्छा है, लेकिन संसार यदि हमारे अंदर आ जाए तो हमारी जीवन नैया भी डूब जाएगी। इसलिए भगवत चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए संसार में उसी प्रकार रहा जाए जैसे जल में नौका रहती है। और इस माया से बचने का एक ही उपाय है कि जो मायापति श्रीपति भगवान श्री हरि हैं, ठाकुर जी हैं, जो अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, उस ब्रह्म उस परमात्मा का आश्रय लिए रहे तो जिस प्रकार चक्की चलने पर कीले के पास जो रहता है, चक्की चलने के बाद भी वह सुरक्षित रह जाता है, उसी प्रकार माया का चक्र घूम रहा है। और हम उस कीले की तरह उस परमात्मा के चरणों को शरण को पकड़ लें तो हम उस माया से बचे रहेंगे और माया के चक्र से बच करके भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। बस इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। पूज्य गुरुजन बैठे, उनकी वाणी का लाभ लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।